दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। मेरे दोस्तों, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सारी तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं। भाइयों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाना हमारा मकसद है। आप हमें कमेंट करते हैं, हमसे पूछते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आज मेरे पास जो है एक अल फहद के नाम से यूपीएस है, लोकल यूपीएस है। मैं इसमें चंद चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा अरसा लोकल यूपीएस का काम किया है बहुत सारा, और इसमें अल्ट्रेशन भी की है। तो इसमें हमने ये कार्ड नया इंस्टॉल किया है। ये आल इमरान वाले लाहौर वालों का कार्ड है। तो मेरे दोस्तों, ये ट्रिकल चार्जिंग वाला कार्ड है जिसमें BTS 16 लगा हुआ है। मैं आपको दो चार चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो ये ट्रिकल चार्जिंग वाला कार्ड जो है BTS 16, ये कैसे काम करता है और हमें इसकी सेटिंग क्या रखनी चाहिए, चंद बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अपने दोस्तों से। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर ये एम्पेयर की वेरिएबल है, ये बैटरी फुल की वेरिएबल है और ये बैटरी लो की वेरिएबल है। इसके साथ मेन सेटिंग की वेरिएबल है, फिर जो है ना फिक्स वोल्ट की है, फिर एम्पेयर कंट्रोल की है। तो मेरे दोस्तों, यही इसमें दो चार वेरिएबल्स हैं, पोटेंशियोमीटर हैं जो कंट्रोल करते हैं। और इसमें एक बात और कि ट्रिकल चार्जिंग वाला सर्किट जो है, इसमें चार्जिंग के लिए आप कौन सी लूप इस्तेमाल करेंगे, कुछ दोस्तों ने पूछा था तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है ना इस BTS 16 के साथ का जो पॉइंट है कनेक्टर के अंदर, ये वाला पॉइंट जो है ये चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। और आपने ट्रांसफार्मर की जो इनपुट की न्यूट्रल वाली तार है, फर्स्ट वाइंडिंग की फर्स्ट वायर जो है, आपने उसको सबसे पहले ट्रेस करना है। ट्रेस करके वो सीधी सॉकेट के ऊपर जाती है और डायरेक्टली न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड होती है। तो मेरे दोस्तों, इसमें आपने जो है 160 वोल्ट से लेकर 180 वोल्ट तक की जो इनपुट चार्जिंग के लिए ट्रांसफार्मर की जो लूप यूज़ होती है तो निकली होती है, आपने उसको यूज़ करना है, बाकी सब छोड़ देनी है। और लास्ट वाली जो है इन्वर्टर के लिए होती है, जैसे ये लगी हुई है। और यहाँ पर जो है ना न्यूट्रल आ गया। और इसके बाद जो है चार्जिंग की आपने जो है 160 वोल्ट से लेकर तो 220-240 वोल्ट तक की यूज़ करनी है, क्योंकि आजकल वोल्टेज के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है, उस वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए ये ट्रिकल चार्जिंग वाला सर्किट निकाला गया, ईजाद किया गया और ये इन्वेंशन जो है मार्केट में लाई गई। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है ना इसने इसके अंदर लूपें निकाली हुई थी। इसमें पहले सादा सर्किट था, मैंने इसके अंदर ट्रिकल चार्जिंग वाला लगाया और इसमें जो है ये 165 वोल्ट से एक लूप निकली हुई है। इसको चार्जिंग के लिए मैंने यूज़ किया है। और यही इस के अंदर सबसे बड़ा कारनामा है इस कार्ड के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखाता हूँ। देखिए, इसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर है, फिर क्रिस्टल लगा हुआ है और जो है ना पोटेंशियोमीटर हैं। ये पोटेंशियोमीटर जो है ये इन्वर्टर के अंदर उसने फिक्स रजिस्टर के ज़रिए बना दिए हैं। जैसे 11.3 वोल्ट, यानी 11.3 वोल्ट की रजिस्टर हमें मार्केट में जो है नॉर्मल 1/4 वाट की रेजिस्टेंस में नहीं मिलती। तो वो 11 वो जो है ना 11 K की मिलती है। तो कंपनी ने जो है इस तरीके से उनको फिक्स कर दिया है। वहाँ पर भी हम ये पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई अच्छी नस्ल का पोटेंशियोमीटर हो। और इसमें भी बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ जैसे इन्वर्टर काम करता है, या ये इन्वर्टर की कॉपी कह लें या इन्वर्टर इसकी कॉपी कह लें। तो मैं आपको इसमें चंद चीज़ें बताता हूँ जो इन्वर्टर से जो है कंपेयर होती हैं और इन्वर्टर की तरह ही काम करती हैं। तो वो चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला अगली बात। तो ये देखिएगा, जैसे हमारे इन्वर्टर के अंदर एक बूस्टर सेक्शन होता है, तो उसमें एक चॉपर लगा होता है। तो उस चॉपर की जगह ये एक ट्रांसफार्मर है। और बूस्टर सेक्शन के अंदर 2 अदद प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर 3205 या IRF 1407, 2807 वगैरह लगे होते हैं। तो इसमें वो 2 पैनल ये हैं, ये 2 प्लेट्स हैं। और उसके अंदर भी जो ना जो वाइंडिंग निकली होती है, एक पैनल पे जाती है, दूसरे पैनल पे जाती है। और सेंटर पॉइंट जो है वो डायरेक्टली पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे ये देखिए, इसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। फिर उसके अंदर ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेशन होती है जो 2 से 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट तक होती है और बाइसिंग के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिएगा, ये TIP 41C लगा हुआ है, ये ड्राइवर है। और यहाँ पर जो है ना उसने वो 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट दिए हुए हैं। फिर आगे जो है ना हमारे
पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे वो वहाँ 3205 होते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो ये 2 बैंक बनते हैं इसमें भी, और इन्वर्टर के अंदर भी 2 बैंक होते हैं। तो ये ऑसिलेटर वोल्ट जो है ना यहाँ से आउट होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। और ये वाला जो आईसी लगा हुआ है, ये आईसी जो है आपकी ऑसिलेशन के लिए वर्क करता है, और ये वाला आईसी चार्जिंग में वर्क करता है, और माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए चार्जिंग एम्पेयर कंट्रोल होते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसके अंदर यानी ये एक बूस्टर सेक्शन आ गया, और इसी को उसने जो है चार्जिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। एक वक्त में ये बैकअप पे काम करते हैं, और दूसरे वक्त में पावर ट्रांजिस्टर बिल्कुल डेड हो जाते हैं, और सिर्फ चार्जिंग के दौरान सिर्फ डायोड काम करते हैं। तो दोनों तरफ जो है ना 10-10 एम्पेयर के जो है 6-6 डायोड लगे हुए हैं, जो मार्केट से आम अवेलेबल है। तो मेरे दोस्तों, इसके अंदर और उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये कंपेयर होती हैं। और इन्वर्टर में एक चीज़ इजाफी होती है, उसने बूस्टर सेक्शन के अंदर 300-350 वोल्ट बनाता है। उसके बाद फिर हाई फ्रीक्वेंसी डायोड लगाता है। डायोड लगाने के बाद वो एक ड्राइवर कार्ड के ज़रिए IRF 740 को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद उनको AC 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि वेरिएबल वोल्ट होते हैं। लोड आने पर वो कम नहीं होते, लोड ना ख़त्म करने पर वो ज़्यादा नहीं होते, और वो कंट्रोल्ड वोल्ट होते हैं। ऑटोमेटिक रेगुलेटर के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर का बहुत बड़ा अहम किरदार है। तो मेरे दोस्तों, ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर एक थोड़ी सी और एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर सारे कनेक्शन लिखे हुए हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप कहीं गलती कर जाएं, और अगर ना भी लिखे हों तो फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने सिंपली जो है इस रिले को चेक करना है। ये जो बड़ी वाली रिले है, ये देखिएगा, इसके ऑफ पॉइंट पे हमेशा जो है इन्वर्टर ट्रांसफार्मर की आखिरी लूप इन्वर्टर वाली आती है, जिसको इन्वर्टर वाली लूप कहते हैं, और ऑन पॉइंट पे जो है इसके आती है जो मेन का फेज़ आता है वो आता है, और उसके बाद जो है इसका जो कॉमन पॉइंट है वहाँ से वापसी आउट हो जाती है। जब ये रिले लाइन मोड ख़त्म हो जाता है तो ये ऑफ पोजीशन में चली जाती है, और ऑफ पोजीशन जाने की सूरत में जो है इन्वर्टर की लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, और आउटपुट में जो है ना फेज़ मिलना शुरू हो जाता है। और जब लाइन आती है तो ये रिले ऑन हो जाती है। ऑन होने के दौरान जो है यही जो रिले है ये लाइन के साथ कनेक्ट हो जाती है, और कॉमन से जो है हमारी आउट हो जाती है, फेज़ आउट हो जाता है। यानी मेन आने की सूरत में और जाने की सूरत में, दोनों सूरतों में हमारी ये रिले वर्क करती रहती है। और ये रिले चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये कुछ फ़िल्टर्स लगे हुए हैं जो चार्जिंग के दौरान यूज़ होते हैं। इसी तरह इसमें जो है ये PTC कॉइल लगी हुई है, जो ये भी फ़िल्ट्रेशन के तौर पे इस्तेमाल होती है। एम्पेयर कंट्रोल भी करती है, ओवरलोड होने की सूरत में भी काम करती है। और इसके बाद एक ऑप्टो कपलर है, और ये मेन सेंस करता है। मेन सेंस करके बताता है कि यहाँ पर जो है मेन सेंस आ चुकी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना इंडिकेट कर देता है। तो ये बिल्कुल सेम जैसे हमारे जो इन्वर्टर में कार्ड काम करते हैं वैसे ही ये सिस्टम काम करता है। तो मेरे दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो है जो मैंने आपके लिए बनाई है, और कमेंट सेक्शन में जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस कार्ड पे बड़ा अरसा काम किया है, और अब मल्टीपल काम हमारे ज़िम्मे हैं, जिसमें इन्वर्टर, स्टेबलाइज़र, फिर चाइना स्टेबलाइज़र हो गए, फिर इसके बाद जो है लोकल UPS देखिए सामने आपको दिखा देता हूँ। तो ये मल्टीपल काम हमारे ज़िम्मे होते हैं। और यहाँ पर जो है ना अंबार लगा हुआ हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का, ये देखिएगा। तो ये सब बनने के लिए आते हैं, कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते, तो हमारे ज़िम्मे रह जाते हैं, और ये ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी। तो देखिएगा, हमारे पास काफ़ी सारा सामान जो है, ये देखें, काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है लोगों का। तो इसके लिए आप हजरात से भी गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें कि लोग अपना सामान ले जाएं, हमारे सर से ज़िम्मेदारी उतर जाए। तो मेरे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे रब्ता रखिएगा। व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।